लेट्स स्टडी टुडे सो एंड सच। चलिए हम लोग सो और सच को देखें। ओके, सो क्या है ना, एडवर्ब है। जनरली क्या है, एडवर्ब है। तो सो, तो देखिए इसका फर्स्ट यूज देखेंगे ना। So means he. सो मीन्स क्या होता है, व्हाट डज सो मीन। देखो सो का प्रयोग जब एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ करेंगे तो इसका अर्थ होता है बहुत। सो मीन्स वेरी ना, किसके साथ करेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ। तो पहला लिखिए आप, सो का प्रयोग अगर एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब के साथ करते हैं, के पहले करते हैं, तो इसका अर्थ होता है बहुत। Adjective. ऑब्लिक एडवर्ब के साथ करते हैं तो इसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल, you are so beautiful means तुम बहुत सुंदर हो। Is that clear? He speaks so fluently means वह बहुत धारा प्रवाह बोलता है। और he speaks so clearly, he speaks so distinctly, वह बहुत स्पष्ट बोलता है ना। he speaks so distinctly, Distinctly का अलग ना. he speaks so distinctly, distinctly means clearly, स्पष्ट रूप से। distinct means स्पष्ट, distinctly means स्पष्ट रूप से। तो distinctly adverb और distinct is adjective. Is that clear? This is the first use of so. तो so का पहला मतलब क्या हो गया, बहुत ना, very. Let's come to the second use of so. लिखिए, एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा हो तो सो का इस्तेमाल नहीं होता। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन लगा हो तो सो का इस्तेमाल नहीं होगा। सो मच, so much, so many, so few, so little का इस्तेमाल होगा। I had to carry with me heavy bag, हैवी बैग। क्लियर? तो बैग इज नाउन, नाउन के पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव। तो वही कहा ना कि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ जाए तो यहाँ सो नहीं लगाना है, सो हैवी बैग। क्या लगाना है, सो मच हैवी बैग। सो मच हैवी बैग। तो अगर हम लिख देते सो हैवी बैग, देन no, it is so much heavy bag, it is so much heavy bag, not it is so heavy bag. Is that clear to you? Yes sir. Is that clear to you? इसमें और इसमें अंतर समझ में आया? When you are using adjective and adverb तो बहुत के अर्थ में आपको क्या लगाना है, so। लेकिन उस adjective के बाद अगर noun आ जाए तो बहुत के अर्थ में क्या लगाना है, so much, not so. This is the second use of so. चलिए आइए थर्ड यूज पर आए। अगर एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री में हो और नाउन ना हो
तो भी so much का प्रयोग होता है। और long ना हो तो भी so much का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he looks so much better today। he looks so much better today। आज वो बहुत अच्छा लग रहा है। is so much better. I am feeling so much better today, we can also say, है आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो when you are using comparative degree, you have to use so much, not so, okay। चलिए नेक्स्ट रूल आइए 4 पे, नंबर 4 पे। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए so much का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I have eaten so much। मैं बहुत खाया हूँ। ईट को क्वालिफाई कौन कर रहा है? so much। I have eaten much, I have eaten so much। दोनों लग सकता है, लेकिन I have eaten so नहीं लग सकता। so मतलब भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ अगर वर्ब को क्वालिफाई करना और so सिर्फ लगा देंगे, that would be wrong। तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आइए 5वें यूज पर आए। अगर so ना के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो that प्लस क्लाउज आता है। जैसे देखो, so प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस that प्लस क्लाउज। क्लाउज यू अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट वर्ब है, ऐसे होगा। शी वॉज सो ब्यूटिफुल दैट एवरीवन वांटेड टू हैव अ ग्लिम। वो इतनी सुंदर थी कि सबको उसकी एक झलक पाना चाहता था। इज दैट क्लियर? तो देखो, सो आया एडजेक्टिव या ना, हाँ। He speaks so fluently that I am impressed with him। I am impressed with him। He speaks so fluently that I am impressed with him। देखो यहाँ एडवर्ब आ गया। वह इतना ना फ्लुएंटली बोलता है कि मैं उससे इम्प्रेस्ड हूँ। तो सो फार हम लोग सो के बारे में कितना यूज को पढ़े हैं अभी? 5। ठीक है, इसके आगे है। अगर देखो यहाँ डेट, यहाँ क्लाउज आ रहा है तो डेट आ रहा है, क्लाउज नहीं आएगा तो एज टू आएगा। एज प्लस इन्फिनेटिव। तो अगला रूल यही है। आइए हम लोग देखते हैं ना। देखिए, अगर सो प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब के बाद डेट प्लस क्लाउज नहीं आए, अगर सो प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब के बाद ना क्लाउज आता है तो डेट लगता है, और क्लाउज नहीं आता है तो एज टू का प्रयोग होता है। डेट ना, क्लाउज आता है तो डेट कंजंक्शन लगता है, और क्लाउज नहीं आता है तो एज कंजंक्शन आता है। एज प्लस इन्फिनिटिव कर लेना, या एज टू कंजंक्शन आता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या लगाएं, डेट लगाएं, सो डेट लगाएं, एज टू लगाएं। तो क्या लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि देखो, सो प्लस एडजेक्टिव आया
पर ये क्लाउज नहीं है, क्लाउज तो शुरू होता है वर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब से, तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब वर्ब है, तो वर्ब आ गया, तो यहाँ क्या लगेगा आपको, सही ऑप्शन देना है एज टू, इट एड्स टू योर नॉलेज। अक्सर हम लोगों को सो और सच के यूज में कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ सो लगाना है, कहाँ सच लगाना है, दोनों एक ही सेंस में यूज होता है। जैसे अब सो का यूज कैसे होगा, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए/एन प्लस नाउन। यहां गौर करो, आर्टिकल्स कहाँ है, नाउन के पहले। सेम चीज अगर हम सच से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, सच प्लस आर्टिकल एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। नाउन यहाँ आर्टिकल्स ले रहा है और एडजेक्टिव इसके पहले लग रहा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर ऐसा होता है नाउन लगा, उसके पहले एडजेक्टिव लगा और एडजेक्टिव के पहले एन लगा। इज दैट ओके? तो ये दोनों में बुनियादी डिफरेंस है, सो वाला में और सच वाला में। He is so intelligent a student that I am impressed with him। इसी चीज को अगर हम इससे लिखेंगे, नीचे वाले से, तो कैसे लिखेंगे, He is such an intelligent student, such an intelligent student I am impressed with him। और इस पर क्वेश्चन आना ही आना है ना। लिखो, सो का प्रयोग भी के अर्थ में इन्वर्शन में होता है। सो का प्रयोग भी के अर्थ में इन्वर्शन में होता है। देखो यही इन्वर्शन हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, सो यहाँ आया। हर प्रत्येक व्यक्ति जाड़े में देर से जागता है ना, और मैं भी, एंड सो डू आई कर लो, एंड सो डू आई, और इसलिए मैं भी, एंड लगाना जरूरी नहीं है। नहीं, और मैं भी ना, तो एंड बोलते हैं। कॉमन इंग्लिश सो डू आई भी तो, हाँ वो भी चलेगा। सो डू आई, मैं भी ना। प्रत्येक व्यक्ति जाड़े में देर से जागता है, मैं भी, तो मैं भी में क्या हो गया, यहाँ पे सो मतलब भी हो गया, ऑल्सो। क्लियर है? ठीक है। और तब एक्जुलरी वर्ब, देखो सब्जेक्ट ये है, इसका वर्ब ये है, इन्वर्जन है। इन्वर्शन पढ़ाएंगे आगे। नेक्स्ट आगे आइए, लिखिए, सीम, अपीयर, remain, more, oblique less, के साथ जब सो का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है इसी या उसी प्रकार। तो इसका अर्थ होता है इसी या उसी प्रकार। मैं बुखार से ग्रसित था और मैं उसी प्रकार एक सप्ताह रह गया। आई रिमेंड सो मतलब मैं उसी प्रकार रह गया। ओके, आई वॉज डाउन विथ फीवर। अब देखो यहाँ डाउन क्या ले रहा है, विथ। आई एम लेड अप विथ फीवर, आई एम डाउन विथ फीवर ना, डाउन विथ, लेड अप विथ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, तो आई वॉज डाउन विथ फीवर एंड आई रिमेन्ड सो फॉर अ वीक। और मैं ऐसा ही इसी कंडीशन में रह गया एक सप्ताह तक। तो ऐसा ही या वैसा ही। इज दैट क्लियर टू यू? निगेटिव और इफ वाले वाक्य में सो मच एज का प्रयोग
सो मच एज का प्रयोग यहां तक कि के अर्थ में किया जाता है। इफ माई ब्रदर so much as thinks of going out in the rain, I will beat him. अगर मेरा भाई यहां तक कि बारिश में जाने के लिए सोचता भी है तो मैं उसे पीटूं। जाता छोड़ दो, सोचता भी है तो मैं उसे पीटूंगा। तो सो मच एज, यहाँ एज की जगह इवन भी लगाते हैं। इफ माई ब्रदर इवन थिंक्स ऑफ गोइंग आउट इन द रेन आई विल बीट हिम, क्योंकि ये सेंटेंस इफ क्लाउज है। तो इफ क्लाउज में लगता है या निगेटिव क्लाउज में लगता है, असर्टिव में नहीं लगता। जैसे आई हैवंट so much as heard about this place ना, ठीक है। मैं इस जगह के बारे में सुना भी नहीं हूं। तो द मीनिंग ऑफ सो मच एज मीन्स हूं। ओके।